हेलो दोस्तों, आ गए एक और वीडियो के साथ। आज हम लगाएंगे एक हिटाची का 5 स्टार का एसी और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे एसी लगाना चाहिए और कैसे कैसे चेक करना चाहिए। अभी चलते हैं और मिलते हैं इंट्रो के बाद। चलिए देखते हैं। एसी लगाने के लिए ये देखिए अनबॉक्सिंग कर रहा है। अभी इसमें से एसी 5 स्टार का एसी है। अभी इसको निकालेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। हाँ, तो आप लोग साथ में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो अभी आप अच्छे से काम सीख पाओगे ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। और आपको भी प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि एसी किस टाइप में लगाने के सबसे आसान तरीका जो होता है ना, तो वो आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, जैसे आप हम क्या करेंगे, तो थोड़ी सी जो पाइप का जो नीचे से थोड़ी सी रैपिंग टेप लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है प्रॉपर बैठते हैं। अभी हम माउंट लगाने का बारी आ गया हमारे। अभी हम माउंट लगाएंगे, स्पीड लेवल पे रखें, एकदम सीधा रखें। जिस तरफ ड्रेन पाइप लगेगा उस तरफ हल्का सा डाउन कर देंगे ताकि पानी का जो फ्लो हो वो उस तरफ आराम से निकले पानी, ताकि हमारे जो प्रॉपर कूलिंग भी ठीक रहेगा और पानी भी ड्रेन आराम से होता रहेगा। कस्टमर का शिकायत दोबारा नहीं आएगा कि हमारे घर में पानी टपक रहा है या कोई और वजह है ना। तो दूसरा ये है कि अभी हम इसमें छेद मारेंगे डील से। 6 mm का बीट लगाएंगे और 26 mm का एसडीएस डील से इसको छेद मार के इसमें प्लास्टिक का जो आता है ना, प्लास्टिक का जो गुजी बोलते हैं हम, तो उसी से हम अभी इसको अंदर भरेंगे। फिर उसके बाद स्क्रू लगाएंगे। लेकिन हाँ, कंपनी वाले जो स्क्रू देते हैं हम उसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो जो स्क्रू होता है ना वो पीटना पड़ता है उसको। तो बाद में जब अगर रीइंस्टॉलेशन आए, कंपनी अगर ये कस्टमर अगर चाहे कि हमको इसे खोल के दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा, तो उससे क्या होता है, ये माउंट जो होता है ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। हम अपने तरफ से स्क्रू डालेंगे। जो चौकर का स्क्रू होता है वो अच्छा रहता है कि आप अच्छे से उसको डील से टाइट भी कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर से भी आप टाइट कर सकते हो। तो बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं माउंट को। उसको आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद में अब अगर चाहो तो उसको आराम से निकाल के आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो उससे आपको क्या कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ता। आपका दूसरा कोई टेक्नीशियन, मेरे जगह कोई दूसरा टेक्नीशियन आए वो यार गाली भी नहीं देगा मुझे कि यार नहीं यार, जो भी टेक्नीशियन आके काम किया तो देखिए कितना मस्त स्क्रू लगाया, आराम से उसने खोला, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। आज आप लोगों के साथ हूँ, आज आप लोगों के बीच में हूँ, कल ना रहूँ, है ना। तो ऐसा कोई काम ना करूँ कि मैं अगर ना कल ना रहूँ या खुदा ना खस्ता मुझे कोई मौत बत आ गए तो कोई ना गाली दे पीछे से, क्योंकि उनको तो पता नहीं कि यार बेचारा मर गया, है ना। तो अभी क्या करेंगे, अच्छे से स्क्रू साट देंगे। फिर उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे कि किस तरह मेजर करके उसको पाइप के जो हम गैस पाइप निकालेंगे उसका भी एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि वो कहाँ से चौकर करके हम उसको डील से छेद मारेंगे। पहले आप जब भी चौकर मारोगे ना, अगर आपके पास कोर बीट है जो दीवार छेद करने वाला होता है, जो गोल सा है ना, 65 mm का आता है, अगर वो आपके पास है तो वो भी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप उसको चौकर बना लीजिए। चौकर बनाने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, जितना आपको हो सके, जितना भी हो सके, जितना आप डील मार सकते हो, छेद मार सकते हो, उतना छेद मार दो उसको। उतना छेद मार दो कि वो जिस जगह जितना आपने मार्किंग किया ना, तो उस जगह तक दीवार पूरा कमज़ोर हो जाए एकदम, कि आप उसको अगर छेनी हम्बर से भी मारोगे तो आसानी से टूट जाए, या आप मशीन से भी मार सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, हाँ। तो इसको आप मशीन से भी मार सकते हो। ये देखिए अभी हमारा दोस्त जो है वो अभी उसको मार्किंग कर रहा है। अभी इसको मार्किंग कर लिया तो फिर उसके बाद अभी वो जगह पे चोकर बना देगा, एक ऐसे चोकर बना देगा। तो हम उसको क्या करेंगे, छेद मारते रहेंगे। इतना छेद मारेंगे कि उसको जगह नहीं मिलेगा कि दूसरी जगह पे कोई छेद मारने का। तो उस जगह के ईटा जो है ना कमज़ोर हो जाता है, तो फिर आराम से हम उसको तोड़ सकते हैं, अभी आराम से उसको काम कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए हमारा चोकर बन गया। अभी हम इसमें छेद मार रहे हैं। अभी इसको पूरा बढ़िया तरह से मोटा वाला बीट से छेद मारेंगे, ताकि आधा से ज़्यादा जितना मुझे आप पकड़ लीजिए कि 2 इंच बाय 2 इंच या 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का मुझे चौकर चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, कम से कम 15 mm का बीट मार देंगे। तो ये देखिए अभी हमारे एसी लगने वाला है, अभी इंडोर अभी इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो अभी जब इंस्टॉलेशन आप करोगे तो आप ये देख लेना कि ये इंस्टॉलेशन करने के बाद भी एक बार स्पीड लेवल ऊपर से पकड़ लेना कि कहीं ऐसे तो नहीं हुआ है कि हमने जब छेद मारा या जब कोई स्क्रू टाइट दिया तो ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो आप एक बार स्पीड लेवल से ऊपर से भी देख लेना आराम से, हाँ। तो एक बार देख लेने से क्या होता है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ यार जो भी काम किया मैं अपनी तरफ से सही किया, है। तो फिर अभी जाएंगे हम रैपिंग करने के लिए। ये देखिए हमारे जो पाइप है अभी उसको रैपिंग चढ़ा रहे हैं।
तो रैपिंग करना ज़रूरी है। अगर आपके कस्टमर आपको मना कर रहा है कि रैपिंग नहीं करना है, मुझे नहीं देना एक्स्ट्रा चार्ज, आप बता दीजिएगा सर कि रैपिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि रैपिंग एक ऐसा चीज़ होता है एक मशीन के लिए, जो उसका इंसुलेशन होता है ना, वो बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि इस पाइप का अंदर ठंडा गर्म गैस दोनों चलता है, एक तो ठंडा गैस जाता है और रिटर्न उसको वेपर में जब आता है ना, तो इसमें सनलाइट अगर पड़े ना तो गैस आधा से आधा गर्म वहीं पे हो जाता है, क्योंकि ये तो धूप में पड़ा रहता है। गैस जब गर्म हो जाएगा ना तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता है। तो हम क्यों ऐसा पंगा ले, तो हम क्या करेंगे, उस पर पूरा रैपिंग चढ़ा दे। तो कस्टमर को भी बता दीजिए। तो हमारे आ गए इंडोर के पाइप। अभी हम इसको अपनी तरफ खींच के बैंड कर लेंगे। हाँ, बैंड करने से टाइम अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो यार आपके इसका स्प्रिंग बेंडर हो तो स्प्रिंग बेंडर भी लगा लेना, क्योंकि इनर बेंडर भी आता है। इनर बेंडर सबसे बेस्ट होता है कि इनर बेंडर में अच्छे से काम होता है। तो हमारा पाइप जो है लग चुका है। अभी हम इस पर बबल्स चेक करेंगे शैम्पू डाल के कि कहीं से गैस वैस लीकेज तो नहीं है। गैस लीकेज अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है, अगर है तो फिर आप गैस को दोबारा स्टोर करिए और फिर से थ्रेड बनाइए, फिर से लगाइए, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अभी देखिए पूरा गैस वैस पूरा चेक हो गया। अभी हम चलते हैं इंडोर की तरफ। ये देखिए मशीन अभी हो गया चालू। अभी मस्त कूलिंग आ रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। कस्टमर भी खुश और हम भी खुश। तो फिर मिलते हैं और दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद। और हाँ, वीडियो देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ दोस्तों, मेरा चैनल जो है नया है। अभी बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि छोटा चैनल है। अगर आप लोग मेरे मदद नहीं करोगे तो चैनल बड़ा कैसे होंगे। आप जब तक मेरे साथ नहीं जुड़ोगे तो हम बड़े कैसे होंगे। आप में हमारे दोस्त हो और हम आपके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। तो आइए चैनल में।